हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटे सभी आप? देखिए, हमने इसके वसंत भाग 2 कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से हमने 7 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं विद क्वेश्चन आंसर। और मैंने पहले एक तो वीडियो और बनाई थी आगे के चैप्टरों की, इसकी रहीम के दोहे की, और एक दो चैप्टर और बनाए थे। एक तिनका कब बनाया था, लेकिन वो किसी कारण से डिलीट हो गई है, पर कोई नहीं, हम दोबारा पढ़ा देंगे इसको और सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही ईजी है। रहीम के दोहे चैप्टर नंबर 8। तो बेटा, एक तो जो भी सुन रहा है, कोई भी पेरेंट्स सुन रहा है, कोई बच्चा सुन रहा है, प्लीज़ ध्यान से इनको देखिए। और पेरेंट्स सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना फर्स्ट से। देखिए, रहीम के दोहे चैप्टर 8। तो इसके राइटर हैं रहीम दास जी। देखो राइटर यहाँ पे हैं। राइटर क्या है? राइटर तो लिख नहीं रखे, यही हैं। रहीम दास जी के दोहे हैं तो क्या है, राइटर भी रहीम दास जी हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट से करेंगे। देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जय कसे तय साचे मीत। देखिए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं, जिनके शब्दार्थ बन रहे हैं, आप उनमें ऐसे लिख लीजिए। जैसे संपत्ति मीन्स धन होता है, रीत मीन्स होता है तरीके, और विपत्ति मतलब होता है कोई विपत्ति आ जाना या कोई प्रॉब्लम आ जाना। कसौटी मीन्स होता है उन विपत्तियों से कैसे कसौटी ते कैसे, उन विपत्तियों से जैसे छुटकारा कैसे मिलेगा। तेई साचे मीत, मीत होता है मित्र, साचे मीन्स होता है सच्चे। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो यहाँ पे लिख लें। बाकी 5 ही हैं, ये ज़्यादा नहीं है। तो रहीम दास जी कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ। देखो, अलग अलग स्कूलों का अलग अलग हिसाब है। तो ये CBSE की बुक है, तो जहाँ आपके जैसे टीचर करवाते हैं, इनमें कई पहले क्या था कि प्रसंग लिखते थे, तो कई स्कूलों में प्रसंग वगैरह नहीं करवाते, लेकिन प्रसंग आए तो आप कैसे लिखेंगे। रहीम दास जी कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, जो किताब है उसका नाम लिखना है। वसंत भाग 2 से संकलित रहीम के दोहे कविता से लिया गया है और इसके रचयिता रहीम जी हैं। इसमें कवि ने सच्चे मित्र के बारे में, फर्स्ट में क्या है, सच्चे मित्र के बारे में बताया है। तो इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, बस इस किताब का नाम याद होना चाहिए आपको। प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत दोहे हमारी जो पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से रहीम के दोहे से लिए गए हैं और इसके रचयिता रहीम जी हैं। और इसमें क्या पॉइंट है, जैसे सेकंड में अलग पॉइंट होगा, थर्ड में अलग होगा, तो जो भी जिस बारे में आप जो स्टेंजा हो उस बारे में ही लिखने हैं। जैसे यहाँ तरवर के बारे में है तो यहाँ पर आपको तरवर के बारे में ही लाइन बतानी है। यहाँ पे रहीम ने सच्चे मित्र के बारे में बताया तो आपको सच्चे मित्र के बारे में ही बताना है। ऐसे होता है प्रसंग। उसके बाद इसकी व्याख्या होती है, सरलार्थ होता है, इसको सरलार्थ बोलते हैं। बाकी कई स्कूलों में सिर्फ भावार्थ करवाते हैं, तो जैसे आपके स्कूल में करवा रखो वैसे ही करिए। बाकी मेन पॉइंट है, आपको इनको समझ में आ जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे। देखो, रहीम दास जी कहते हैं, जब हमारे पास संपत्ति होती है, संपत्ति मीन्स धन होता है, सगे मीन्स बहुत से सगे बनते हैं, बनत बहु रीत, बहुत से, रीत मतलब बहुत से तरीक़ों से हमारे सगे संबंधी बनने की कोशिश करते हैं। अर्थात जब हमारे पास संपत्ति होती है तो बहुत से लोग हमारे, रीत मतलब तरीक़ों से, बहुत से लोग हमारे सगे बनने की कोशिश करते हैं। विपत्ति कसौटी जय कसे ताहे साचे मीत। लेकिन विपत्ति पड़ने पर, हमारे कष्ट पड़ने पर, जो हमारा सगा होता है, हमारे साथ चलता है, हमारे कष्टों में हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। अर्थात जो पैसा होने पर, धन होने पर हमारा साथ देता है, हमारा मित्र बनने को कहता है, वो हमारा साथ सच्चा मित्र नहीं होता। जबकि वो विपत्ति में हमारा साथ देता है और जो विपत्ति में हमारे काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, तो नीचे आप लिख सकते हैं, इसकी भाषा बड़ी ही सरल और परवाहमयी है। मतलब कि जितना आप लिख सकते हो, जितना आपका पॉइंट का क्वेश्चन बनता है, पूछा जाए 5 नंबर का, दोनों उस हिसाब से आप आंसर दें। सेकंड है इसका, जाल परे जल जात बही तजी मीनन का मोह, रहीमन मछली नीर को तो न छोड़ती छो। देखो, जाल परे जल जात बही, जब जाल पड़ता है, जब समुंदर, देखिए मछलियाँ हैं, इन पर जब जाल डाला जाता है इनको पकड़ने के लिए, तो क्या होता है, पानी
जाल को छोड़ देता है। जाल पड़े जल जात बही, जब जाल पड़ता है तो पानी बह जाता है जाल में से। तजी मीनन का मोह, और मछली का मोह त्याग देता है पानी, और मछली उस पानी में फंस जाती है ना। रहीमन मछली नीर को, लेकिन मछली, रहीम जी कहते हैं कि मछली नीर से इतना प्यार करती है कि वो उसको नहीं छोड़ती, अर्थात जब उसको हम पानी में से उसको निकाल देंगे तो वो मर जाएगी। इसका मतलब यह है कि जाल जब पड़ते, इसमें क्या करें, जल को इतना मछली से मोह नहीं है, जबकि मछली को जल से बहुत अधिक मोह है। अगर उससे इसको अलग कर दिया जाए तो वो मर जाती है। तो जाल जब पड़ता है तो जगह ऐसे याद कर लेना, जाल पड़े जल जात बही, जल मतलब जल, बही मतलब बह जाना। जब जाल गिराते हैं मछली पकड़ने के लिए तो जल बह जाता है। तजी मतलब छोड़ना, मीनन मतलब होता है मछली का मोह, तो वह मछली का मोह छोड़ के जल बह जाता है। ठीक है, अर्थात जल मछली का मोह नहीं करता इतना, जबकि मछली इतना जल का मोह करती है। रहीम जी कहते हैं कि मछली नीर को, लेकिन मछली नीर से इतना प्रेम करती है कि वह उसको नहीं छोड़ती, और उसको अगर इससे अलग कर दिया जाए तो मर जाती है। ठीक है, और प्रसंग में वही सेम है, वही बुक का नाम लिखना है, और बस इसमें मछली के बारे में बताया गया, तो आप मछली के बारे में बताइए। क्या बताएंगे कि मछली इससे प्यार करती है, पानी से बहुत प्यार करती है, जबकि जल उससे नहीं करता, जल छोड़ देता है मछली को, मछली जल को नहीं छोड़ती। ठीक है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचि सुजान। देखिए इसमें क्या करेंगे, तरवर फल नहीं खात है, इसमें बताया गया है, रहीम दास जी कहते हैं तरवर फल, जो पेड़ होते हैं, तरवर मीन्स फल, पेड़ अपने फल नहीं खाता है, स्वयं फल कभी नहीं खाता है, और सरवर अपना पानी नहीं पीता। सरवर मीन्स सरोवर, पियत मतलब पीना, पान मीन्स पानी। सरवर पानी नहीं पीता है अपना। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, सुजान मीन्स सज्जन पुरुष होते हैं, वो परकाज मतलब होता है दूसरों के हित के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं, अपने लिए नहीं आया समझ में? दोबारा देखिए, तरवर फल नहीं खात है, पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता है, और सरवर अपना पानी, समुद्र अपना पानी नहीं पीता है। इसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं वो कभी भी अपने ऊपर अपना धन खर्च नहीं करते हैं, वो दूसरों के हित के लिए संपत्ति को संचय मतलब इकट्ठा करना, दूसरों के हित के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, थोथे बादर होता है बादल, कवार होता है अश्विनी का एक महीना होता है, आप कवार भी बोल सकते हो, अश्विनी भी बोल सकते हो, जो आपको याद रहे। अश्विनी याद नहीं रहता तो कवार बोल देना। थोथे मतलब खोखले। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, रहीम दास जी कहते हैं कि जैसे कवार के बादल, कवार के बोल रही हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कवार के बादल थोथे होते हैं, अर्थात वो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है। कवार मास मतलब महीने का नाम है ये। कवार मास में जो महीना होता है उसमें जो बादल हैं ऐसे ही गरजते रहते हैं, वो बरसते नहीं है, जबकि सावन के महीने में तो बादल गरजते भी हैं और बरसते भी हैं, है ना। तो इसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, जो इसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं, देखो जो रहीम गहरात, रहीम दास जी कहते हैं जो बार बार गहराते रहते हैं, मतलब क्वार के जो बादल होते हैं वो बार बार गहराते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, मतलब बार बार गरजते हैं। ठीक है, गरजते तो हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं, धनी पुरुष निर्धन भये, जो पहले धनी पुरुष थे, पहले धनी थे अब निर्धन हो गए, धनी पुरुष जो थे अब निर्धन हो गए, करे पाछली बात, वो अपने घमंड को कवार के महीने की तरह बार बार पीछे की बातों की बार बार उनको याद करके बताते रहते हैं, अपने पीछे के ऐश्वर्य को बताते रहते हैं, हम ऐसे थे मतलब अपनी बड़ाई खुद से ही करते रहते हैं, वो कवार के बादल की तरह है। ठीक है, तो हमें वो पीछे की बातों को, जो धनी पुरुष थे पहले अब निर्धन हो गए हैं, वो पाछली बातों को बार बार अपने ऐश्वर्य की बातों को बताते रहते हैं और आज के समय को सुधारने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, छोटे छोटे ही हैं। रहीमदास जी इसमें कहते हैं, देखिए, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, देखो धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह दे। तो इसमें ये कहा है, रहीमदास जी कहते हैं धरती की सी रीत है कि धरती की यह रीत है
कि वो शीत, घाम और मेह, शीत मतलब सर्दी, घाम मीन्स धूप और मेह मीन्स मतलब बारिश, कि धरती में इतनी सहन शक्ति होती है, ऐसी रीत है उसकी कि वो सर्दी, गर्मी और मेह को सहन करती है, सर्दी, धूप और मेह को सहन करती है। जैसे परे सो सही रहे तयो रहीम यह दे, इसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो उनको सहता रहता है, उनके जीवन में आगे और अपने जीवन में आगे चलता रहता है। जैसी परे सो सही रहे तो रहीम यह दे, ऐसे उसी प्रकार हमारा जो मनुष्य का जो शरीर है वो भी हमारी लाइफ में कोई भी सुख दुख कुछ भी आए वो सहता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये हो गए रहीमदास जी के दोहे। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर देखिए, इसमें शब्दार्थ में तो यही आएंगे। देखिए शब्दार्थ में जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं कुछ तो, और कुछ आप इनसे बता दिए वो कर लेना। संपत्ति, सगे, रीत, विपत्ति। मीत मीन्स क्या होता है? मीत मीन्स होता है मित्र। साचे मीन्स होता है सच्चे। ठीक है। जाल, परे, परे मीन्स होता है पढ़ना। जात मतलब जात, बही, बही मतलब होता है बह जाता है, जात मतलब बह जाता है। तजी मीन्स होता है छोड़ना। मीनन मीन्स होता है मछली। मोह मीन्स होता है उसका मोह, मतलब उसका उससे मोह करती है मछली पानी से। रहीम मछली नीर को, तऊ, तऊ मीन्स तऊ छोड़ती छो। और तरवर, ये सब आसान आसानी है। तरवर होता है पेड़। प्रकाश होता है मतलब दूसरे के हित के बारे में। संपत्ति होता है धन, और संचय होता है इकट्ठा करना। सुजान मीन्स होता है सज्जन पुरुष। पियत होता है पीना। पान मीन्स होता है पानी। थोथे मतलब खाली। ठीक है। कवार एक महीना होता है। और गहरात मीन्स होता है गहराते हैं। धनी पुरुष निर्धन, पाछली बात मतलब पिछली बात। इस तरह ये इसके शब्दार्थ बन रहे हैं, इनसे अलग कोई शब्दार्थ नहीं बनेगा। और इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो कवि और कविता का नाम लिखने के लिए बोले तो कविता का नाम तो क्या है? रहीम के दोहे। और कवि का नाम है रहीमदास। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन रहा है छोटे में, कवि ने सुजान किसे कहा है? कवि ने सुजान किसे कहा है? किसे कहा है? महान व्यक्तियों को कहा है उसने, जो अपना धन दूसरों के हित के लिए इकट्ठा करते हैं। वो परोपकार की भावना से अपना धन इकट्ठा करते हैं और दूसरों पर लगाते हैं। वो स्वयं धन खर्च नहीं करते, उनको सुजान पुरुष कहा है। ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, पाठ में दिए गए दोहों को की कोई पंक्ति कथन है, मतलब कोई तो पंक्ति कथन है और कोई कथन से प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। कोई कुछ तो उसमें कथन है और कुछ उसको प्रमाणित करने वाले उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों की पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो आपको मैं बता देती हूँ कथन कौन कौन सी हैं और प्रमाणित करने वाली कौन कौन सी हैं। एक तो विपत्ति कसौटी जय कसे, ये है एक तो कथन वाले में आएंगी। पहले मैं लाइन कर रही हूँ विपत्ति वाली। और एक ये है रहीमन मछली वाली, यहाँ तक। रहीमन मछली नीर को तऊ न छोड़ती छो। उसके बाद है कही रहीम पर काज हित, ये वाली कथन है। उसके बाद है धनी पुरुष, ये वाली भी कथन है। और जैसी परे, ये नीचे वाली, तीनों सारी नीचे वाली हैं, वो सारी कथन में लिखनी है आपको। और प्रमाणित करने वाली मतलब जो प्रमाण दे रही है ना, एक तो कहना और एक उसको प्रमाणित करना है ना। तो प्रमाणित में कौन कौन सी आएंगी? फर्स्ट में आएंगी कही रहीम संपत्ति सगे, ये ऊपर वाली सारी लाइनें ये प्रमाणित में आ जाएंगी, ये वाली ऊपर वाली। ठीक है। इसमें तरवर वाली, फिर तोते वाली और वो। तो जो ऊपर वाली है वो प्रमाणित कर रही हैं बातों को, प्रमाणित करने वाले उदाहरण है। और जो कथन है वो है नीचे वाली लाइनें। ठीक है, याद रह जाएंगे आपको। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कथन, ये तो कथन है और ये प्रमाणित है, प्रमाणित। ठीक है, ऐसे। तो नीचे वाली सभी कथन है। हो गया क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिए। रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। तो उनको कवि ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना उनसे क्यों की है। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। देखो,
तो इसमें आप क्या करेंगे, धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाते हैं तो पिछली बातों को याद कर करके उनका वर्णन बार बार करते हैं, है ना। तो जिससे उनका घमंड स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वो पहले अमीर थे, अब वो गरीब हो गए हैं, लेकिन अमीरी का वो ढोंग रच रहे हैं। जिस प्रकार अश्विनी के महीने में बादलों में पानी न होने पर भी वो बार बार गरजते हैं, किंतु सावन के जो महीने में बारिश होती है वो गरजते कम है और बरसते ज़्यादा हैं। ठीक है। सावन के जो बादल होते हैं वो गरजते नहीं हैं, वर्षा भी करते हैं, जिससे धरती की प्यास बुझती है और बहुत सी वनस्पतियां जन्म लेती है और सभी जगह हरियाली छा जाती हैं। तो इसमें कुछ अपनी तरफ से लिखना चाहोगे आप तो ऐसे लिख सकते हो। देखो, रहीम ने कवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को। तो आप अपनी तरफ से यही लिखेंगे, कवार के महीने में क्या होता है, कवार के महीने में क्या होता है भाई, कवार के महीने के जो बादल हैं वो गरजते ज़्यादा हैं और बरसते नहीं हैं। वो धनी उन धनी पुरुषों की तरह है जो पहले धनी थे और निर्धन हो गए हैं और वो अपने पीछे की बातों को सभी को बार बार सुनाते रहते हैं, बार बार अपनी बड़ाई करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन सावन के जो बादल होते हैं उसमें सावन के बादल भी दिखाने हैं आपको और कवार के, दो चीज़ें दिखानी है ज़्यादा। तो एक तो कवार मास में क्या होता है और सावन मास में क्या होता है, ये रहे। सावन मास में क्या होता है, सावन के जो बादल होते हैं वो गरजते भी हैं और बरसते भी हैं और बरसकर चारों तरफ हरियाली करते हैं, लोगों का पालन पोषण करते हैं। और जबकि कवार मास के जो बादल होते हैं वो गरजते हैं और उन धनी लोगों की तरह हैं जो पहले अमीर थे, अब वो अमीर नहीं रहे, तो अपने पीछे की बातों को याद कर करके गाते रहते हैं। यही लिखना है बस इसमें। आगे देखिए, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे। तो ये दोहे दिए गए हैं, अगर हम अपने लाइफ में उनको उतार लेते हैं तो उनके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तरवर फल नहीं खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें से करवा देती हूँ मैं, ध्यान नहीं रहेगा वरना आपको। तरवर फल नहीं खात है, यहाँ से मैं पढ़ के दिखाऊंगी। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। ये है इसमें। तो इसमें क्या आप लिखेंगे, यदि हम पेड़ों और तालाबों की भांति परोपकारी बन जाएं। तरवर और तालाबों के बारे में बताया ना इसमें, पेड़ों और तालाबों। तो यदि हम पेड़ों और तालाबों की भांति परोपकारी बन जाए तो हमारे जीवन का घमंड और मोह समाप्त हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो जो पेड़ हैं और तालाब हैं वो स्वयं अपने फल नहीं खाते, वो परोपकारी हैं। उसी तरह हमें भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। हमें जीवन में कभी भी हम ऐसे हो जाएंगे, हम अपने दूसरों के लिए जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में घमंड और मोह समाप्त हो जाएगा। हम हमेशा खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। ठीक है। हम हमेशा सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे अगर हम पेड़ों और तालाबों की भांति परोपकारी बन जाएं तो। ठीक है। अगर ये नेक्स्ट है इसमें ये है ना, तरवर है और जो तालाब है वो सदा परोपकारी हैं, वो स्वयं अपना फल नहीं खाते, अपना पानी नहीं पीते। तो अगर हम भी ऐसा बन जाते हैं तो हमारे जीवन में भी सभी घमंड खत्म हो जाएगा और हम सुखी होंगे और संतुष्ट होंगे। इतना लिखना है। नेक्स्ट है, इसे ज़्यादा नहीं लिखना, इतना ही बहुत है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसा परे सो सही रहे तयो रहीम यह दे। तो इसमें क्या लिखेंगे, यदि हम धरती की भांति की तरह भी लिख सकते हो। यदि हम धरती की तरह सुख दुख को समान भाव से सहन करना सीख जाएं, जिस तरह धरती है वो हमेशा हर प्रकार के धूप को और सर्दी को और बारिश को सहन करती है, उसी तरह हम भी धरती की भांति सब कुछ सुख दुख को समान रूप से सहन करें। वो समान रूप से सहन करती, कुछ भी नहीं बोलती धरती। तो उसी तरह हम भी सुख और दुख को समान रूप से सहन करना सीख जाएं तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। बस समान रूप से, ये अक्षर याद करना है आपको, समान भाव से सहन करना सीख जाएं तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, सुखी बन जाएगा। इससे आने वाले दुखों को आसानी से, अगर हमें ये पता है भाई ये सुख और दुख हमारी लाइफ में आने ही आने हैं, तो जैसे सुख आया फिर दुख आया फिर सुख आया, तो ऐसे हमें सबको पता चल जाएगा। तो हमें उनको समान रूप से सहन करेंगे तो जो आने वाले लाइफ में दुख हैं उनको आसानी से सहन करने की क्षमता हमें आ जाएगी।
बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना। और नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात निम्नलिखित शब्दों में प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे पड़े, तो रे का डे बना दिया, तो ये पड़े हो गए। शब्द बनाने हैं। विपत्ति का क्या, इसमें बै है ना, बै, इसको विपत्ति बनाना है, विपत्ति। बै को वै लिखना है यहाँ पे बस, तो यहाँ पे लिखेंगे बै का वै, ठीक है। मछली का मछली बन जाएगा, मैं छ ले, मछली। बादर का बादल बन जाएगा, शीत का सी, शीत मतलब सर्दी वाली शीत लिखनी है इसमें, ठीक है। और एक ये दे रखा नीचे देखिए उदाहरण, बनत बहुत बहुरीत जाल परे जल जात ही, इस तरह का एक एग्जाम्पल देख के लिखना है। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, इस तरह के पेपर में आते नहीं हैं, बाकी आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं इसमें। चार मतलब इसमें उपयुक्त उदाहरणों के पहले नहीं दिख रहा, उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में बै का प्रयोग देखिए, बनत बहुरीत जाल परे जल जात बही। तो उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में बै का प्रयोग कई बार किया गया है, और जय का प्रयोग इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने वाली भाषा की सुंदरता बढ़ा रहा है। वाक्य रचना की इस विशेषता के उदाहरण खोज कर लिखे। तो इसी प्रकार ये जो उनकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं ना, तो उसी प्रकार की ये उदाहरण है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, रघुपति राघव राजा राम हरिओम आवन आंगन कुछ गाते। इसमें सार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक लाइन याद कर लेनी है बस। जैसे रघुपति राघव राजा राम, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। ये तो 3 लाइन है, एक ही करनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं किताब के, तो हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करके प्रैक्टिस करेंगे कि कितना आपको समझ में आया चैप्टर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में करेंगे रहीम के दोयों का मुख्य विषय क्या है। तो इसका मतलब इसमें राजनीति है, नीति है, आर्थिक है, ज्योतिष है, उसमें नीति की बातें आई हैं, है ना। तो रहीम के दोयों में सभी नीति की बातें का वर्णन आया है। नेक्स्ट देखिए, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसको ढक के। रहीम के अनुसार कैसे लोग सुख के समय सगे संबंधी बनते हैं। देखो रहीम के अनुसार जो फर्स्ट स्टेंजा में थे, कैसे लोग हमारे सुख के समय सगे संबंधी बनते, जब हमारे पास धन आ जाता है ना, तो कैसे लोग सुख के समय सगे संबंधी बन जाते हैं। स्वार्थी लोग, दयालु लोग, ईमानदार लोग, बहादुर लोग। तो क्या आएगा, स्वार्थी लोग हमारे जो सुख के समय सगे संबंधी बनने की कोशिश करते हैं, वो सच्चे मित्र हमारे नहीं होते। विपत्ति किसकी कसौटी बताई गई, विपत्ति में किसकी कसौटी, सच्चे मित्र कसौटी। स्वार्थीपन की, मित्रता की, दया की, भाईचारे की, तो इसमें मित्रता की आएगा। कवि के अनुसार कौन जाल में बह जाता है, जाल से कौन बह जाता है, जल बह जाता है, जाल से मछली नहीं बहती, तो पानी। और मछली जल का मुँह क्यों नहीं छोड़ती, क्योंकि वह जल से प्रेम करती है। नेक्स्ट देखिए, समझदार लोग संपत्ति किसके लिए संचित करते हैं, दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, परहित हेतु। इसमें क्या आएगा, परहित हेतु, दूसरों के हित के लिए। अमीर से निर्धन बने व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, देखिए अमीर से जो निर्धन बन जाते हैं व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, आकाश से, हरी घास से, क्वार के बादल से आएगा इसमें, है ना, क्वार के बादल से। कवि ने धरती का प्रमुख गुण कौन सा बताया है, धरती का प्रमुख गुण कौन सा है, सहनशीलता का, सुंदरता का, उपजाऊ होने का, विशालता का। तो धरती में सहनशीलता का गुण बताया गया है। कौन से लोग संपत्ति को दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं, कौन से लोग संपत्ति को दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं, कौन है वो, तो दुष्ट लोग, सज्जन लोग, स्वार्थी लोग, अमीर लोग। दूसरों के लिए कौन धन इकट्ठा करते हैं, सज्जन लोग करते हैं, है ना। आपको आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, है ना। रहीम जी ने मानव शरीर को किसके समान धैर्य धारण करने के लिए बताया है, किसके समान धैर्य धारण करेंगे मानव शरीर, क्षितिज के समान, धरती के समान, तालाब के समान, जल के समान। तो इसमें क्या आएगा, देखिए कितने बच्चों को आ रहा है ये, आप अगर चैप्टर बच्चे अच्छे से सुन लेते हैं तो उनको आ जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या आएगा, धरती के समान।
पठित दोहों में कौन सी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते? पठित दोहों में कौन अपनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते? तालाब और वृक्ष, नदियाँ और तालाब, तुलसी और, पाठ में क्या आया है? तालाब और वृक्ष आए हैं ना। ये देखिए जो हमारे चैप्टर में है वही दिखाना है हमें। चैप्टर कंप्लीट होता है ये, और आशा है सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। रहीम के दोहे चैप्टर 8 है, ये कंप्लीट हो गया है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और इसके वर्ड मीनिंग कंप्लीट ख़त्म हो गए हैं। सभी बच्चे इसको अच्छे से अभी के अभी रीड करेंगे, बाकी इसमें कोई भी पॉइंट नहीं बचता है। और अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।